एक वसी वादी में सब्ज खेतों और पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा गांव आबाद था। उस गांव की जिंदगी एक बड़े दरिया के गिर्द घूमती थी। सुबह के वक्त दरिया के किनारे धूप की किरणें पानी पर पड़ती और पानी ऐसे जगमगाता जैसे हजारों हीरे बिखरे हों। बच्चे किनारे पर खेलते, औरतें गड़े भरकर लाती और मछेरे कश्तियों में जाल डालकर रोजी कमाते। लेकिन ये दरिया सिर्फ पानी का जखीरा नहीं था। गांव वाले उसे जिंदगी की अलामत समझते थे। वो कहते थे, ये दरिया हमें पिलाता भी है, जलाता भी है। अगर इसका गुस्सा भड़क उठे तो सैलाब में सब बहा ले जाए, और अगर ये खुश हो तो जमीनें लहलहा उठे। इसी गांव में एक नौजवान था, हामिद। वो बाकी लड़कों से मुख्तलिफ था। जहां दूसरे लड़के खेल कूद और तफरीह में वक्त गुजारते, वो अक्सर तन्हा बैठकर सोचों में गुम रहता। वो दरिया के किनारे बैठकर लहरों को देखता और अपने दिल में कहता, ये दरिया इतना वसी है और मैं बस एक कतरा, क्या मेरी भी कोई अहमियत है? इसके वालिदैन उसकी फिक्रमंदी पर अक्सर परेशान होते। वालिद कहते, बेटा ज़मीन का काम संभालो, फसल उगाओ, ज़्यादा सोचना जवानी में अच्छा नहीं होता। लेकिन हामिद का दिल मुतमईन न होता। उसे लगता कि उसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास राज है जिसे वो समझ नहीं पाया। रातों को जब सब सो जाते, हामिद छत पर बैठकर आसमान देखता। हजारों सितारे उसे सवाल पूछते महसूस होते। बता, तू कौन है? वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ करता, या अल्लाह, मेरा दिल बोझल है, मुझे समझा दे कि मेरा मकसद क्या है। क्या मैं वाकई एक बेकार कतरा हूं, या तूने मुझे किसी बड़े काम के लिए बनाया है? एक शाम सूरज डूब रहा था। आसमान पर नारंगी और सुनहरी रंग बिखरे हुए थे। हामिद दरिया किनारे बैठा अपने सवालात में डूबा हुआ था कि अचानक एक बूढ़ा दरवेश वहां आ निकला। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी, चेहरे पर नूरानी मुस्कुराहट, हाथ में लकड़ी का असा। वो आहिस्ता कदमों से चलता हुआ आया और हामिद के करीब बैठ गया। नरमी से बोला, बेटे, क्या सोच में इतना गुम है कि दुनिया ही भूल गया? हामिद ने चौंक कर कहा, बाबा जी, मैं सोचता हूं कि मैं कुछ भी नहीं हूं। ना इल्म है, ना ताकत, ना दौलत। मैं तो एक कतरे की तरह हूं जो पल भर में खुश्क हो जाता है। दुर्वेश ने आंखों में मोहब्बत भरकर कहा, अच्छा, तो कतरे को बेकार समझता है? आओ मैं तुझे पतरे की हकीकत दिखाऊं। दुर्वेश ने दरिया से एक पतरा अपनी हथेली पर लिया और कहा, ये कतरा अगर अलग रहे तो जल्द खुश्क हो जाएगा, लेकिन यही कतरा अगर दरिया में मिल जाए तो दरिया की वसअत का हिस्सा बन जाएगा, फिर कोई उसे खुश्क नहीं कर सकता। फिर दुर्वेश ने हामिद को देखा और कहा, इंसान भी ऐसा ही है। जब तक अपनी ज़ात के खौल में तैद रहे वो तन्हा और कमज़ोर है, लेकिन अगर वो अपनी अना को तोड़ दे और दूसरों की खिदमत करे तो वो दरिया की तरह लामहदूद हो जाता है। ये अल्फाज हामिद के दिल में बिजली की तरह उतर गए। इसने पहली बार महसूस किया कि शायद वो वाकई एक कतरा है, लेकिन उसके पास इख्तियार है कि वो दरिया का हिस्सा बने। इस दिन के बाद हामिद बदल गया। वो अब तन्हा बैठने के बजाय दूसरों के कामों में लग गया। बूढ़ों के खेतों में हल चलाता, बीमारों की खिदमत करता, बच्चों को कहानियां सुनाता। एक दिन एक यतीम बच्चा रो रहा था कि उसके पास कपड़े नहीं थे। हामिद ने अपनी चादर फाड़कर आधी उसे ओढ़ा दी। लोग ये देखकर हैरान रह गए। एक औरत ने कहा, यही हामिद है जो कल तक अपने आप को बेकार कहता था, आज दूसरों का सहारा बन गया। वक्त गुजरता गया, लेकिन एक साल गांव में बारिश न हुई। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। लोग एक दूसरे से दुश्मनी करने लगे। हर कोई अपनी बच्ची खच्ची खुराक छुपा लेता। लेकिन हामिद ने अपनी मामूली सी जमा पूंजी भी दूसरों के साथ बांट दी। इसकी मां रोकर कहने लगी, बेटा, कुछ अपने लिए भी बचा ले। हामिद ने मुस्कुराकर कहा, मां, अगर सब भूखे मर गए तो मैं अकेला जिंदा रहकर क्या करूंगा? असल जिंदगी तो दूसरों के साथ जीने में है। इसके अमल ने गांव के लोगों के दिल बदल दिए। सब ने एक दूसरे के साथ बांटना शुरू किया और यूं वो कहत का वक्त गुजर गया। सालों बाद गांव के बच्चे हामिद को बाबा कतरा कहने लगे। लोग उसके पास मशवरा लेने आते, बीमार उससे दुआएं कराते, लेकिन वो हमेशा आजिज़ी से कहता, मैं कुछ नहीं हूं, बस एक कतरा हूं, लेकिन दरिया ने मुझे अपनी ताकत दी है। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो उसने दरवेश के चेहरे पर देखा था। अब वो खुद दूसरों के लिए रोशनी का चिराग बन चुका था। कहानी के आखिर में हामिद फिर एक दिन दरिया के किनारे बैठा, आसमान की तरफ देखकर दुआ करता है, या अल्लाह,
मेरा वजूद कतरे की तरह है, लेकिन तूने मुझे दरिया से मिला दिया। मुझे हमेशा आजिज़ी, खिदमत और मोहब्बत में कायम रख। और दरिया की लहरें ऐसे शोर मचाने लगती है जैसे कह रही हूं, कतरा जब दरिया में मिलता है तब ही अपनी असल पहचान पाता है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि इंसान अपनी ज़ात में महदूद और कमज़ोर है, लेकिन अगर वो अपनी अना तोड़ दे, मोहब्बत और खिदमत का रास्ता इख्तियार करे, तो वो दरिया जैसी वसत और ताकत पा लेता है।